हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज लेक्चर नंबर 9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ। और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ। तो क्या बोलता है कूलम्ब, उसको हम पहले बात करते हैं। इसमें कूलम्ब्स लॉ के को जानने से पहले दो छोटी छोटी बातें जान लीजिए। तो कूलम्ब्स लॉ बोला था पॉइंट चार्ज के बारे में। किसके चार्ज के बारे में? पॉइंट चार्ज। ये कौन चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज किसको कहेंगे? तो पहली बात है पॉइंट चार्ज का वैसा चार्ज, ए चार्ज हुज मास, वॉल्यूम, डेंसिटी ETC आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल माने क्या समझते हैं? नहीं, नेग्लिजिबल मतलब जीरो नहीं है। वो क्वांटिटी है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसा चार्ज जिसका मास, डेंसिटी, वॉल्यूम का नेग्लिजिबल हो, उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। और दूसरा लैंग्वेज में बोला गया कि अगर दो चार्ज है, ये दो चार्ज है, ये Q2 है और ये Q1 है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। ठीक, अगर ये R इस दोनों के चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन यानी साइज कॉन्फ़िगरेशन मींस साइज के रिस्पेक्ट में, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस दोनों चार्ज के साइज के रिस्पेक्ट में अगर उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो हम इस दोनों चार्ज को बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज। तो ये भी पॉइंट चार्ज यहाँ पे कहलाएगा, ये भी पॉइंट चार्ज कहलाएगा, और ये भी पॉइंट चार्ज कहलाएगा। तो पॉइंट चार्ज किसे कहेंगे? पॉइंट चार्ज उसे कहेंगे जिसका साइज, डायमेंशन, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास नेग्लिजिबल हो, उसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए पॉइंट चार्ज, तो इफ द साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल बिना पार्टिकल के चार्ज नहीं रहेगा। इफ द साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल इज मच लेस देन डिस्टेंस बिटवीन देम, देन द चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये क्या बोले? दूसरी बात गौर करने वाली बात है कि ये वैक्यूम का जिक्र किए। किसका जिक्र किए? वैक्यूम। तो वैक्यूम मीन्स क्या होता है? वैक्यूम मीन्स होता है नथिंग और एयर। वैक्यूम मीन्स नथिंग, वैक्यूम मीन्स होता है नथिंग और एयर को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, अगर किसी जगह पे पानी है, तो पानी पूरा है तो उसको बोलेंगे हम लोग मीडियम। ठीक है, तो वैक्यूम को किसको बोलेंगे? वैक्यूम किसको बोलेंगे? या तो उस जगह पे कुछ ना हो, या हो तो हवा हो केवल। बिना हवा के तो पॉसिबल कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एयर हो या कुछ भी ना हो, तो उसको वैक्यूम बोला गया है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, वैक्यूम और मीडियम की बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैक्यूम में कूलम्ब्स लॉ और लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, हम लोग वैक्यूम में बात करेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब नामक साइंटिस्ट बोला, या हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, ठीक, ये Q1 है और ये Q2 है, और दोनों का नेचर सेम है, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। ठीक, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। हम लोग जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल करेगा। क्या कर रहा है? ये रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये भी रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। लेकिन उसी जगह अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पर अट्रैक्शन होगा, यहां पे अट्रैक्शन होगा, और इस दोनों केस में क्या आएगा? इस दोनों केस में रिपल्सन आएगा। ठीक है, इस दोनों केस में रिपल्सन आएगा और यहाँ अट्रैक्शन आएगा। तो कूलम्ब नामक साइंटिस्ट जो था, वो बोला कि इन दोनों की ये दोनों फिनोमेना में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स को वो थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, फॉर्मुलेट किया भी, और उसको
बहुत डिटेल में स्टडी करने के बाद एक लॉ पेश किया, बार बार इस एक्सपेरिमेंट को करके एक लॉ दिया जिसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहते हैं या लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और वो कितने लॉ दिया था? 3 लॉ दिया था, 3 लॉ दिया था। पहला लॉ क्या था? वो बोला था कि 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तो इनके बीच, इस दोनों के बीच में कैसा फोर्स अभी लगेगा? रिपल्सन का, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इस एक इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 2 बोला। और तीसरा, ये पहला लॉ है और ये दूसरा लॉ है। और तीसरा लॉ क्या बोला? तीसरा लॉ डायरेक्शन के बारे में बोला। वो बोला कि जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसी लाइन के लॉन्ग लगाएगा, और ये भी लगाएगा तो इसी मिलाने वाला इस दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रहा है उसी के लॉन्ग लगेगा। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। ये 3 लॉ दिया। पहला क्या लॉ दिया? पहला लॉ बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दूसरा लॉ, ये पहला है। दूसरा लॉ बोल रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is inversely proportional to the square of the distance between them। और तीसरा बात बोला है कि फोर्स जो लगेगा, the force acts between 2 point charges always acts along the line joining between them। ये 3 लॉ दिया है। ठीक है, और इस दोनों लॉ को हम एक जगह लिखेंगे तो हम ये लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K को अगला बोल दिया, K होता है 9 × 10⁻⁹, और K बराबर वो बोल रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही इसी के बराबर होगा, बराबर 9 × 10⁹। आगे हम और अच्छा से आपको बात करेंगे। तो ये है कुल मिलाकर के कूलम्ब्स लॉ। आगे हम लोग देखते हैं, हमने लिखा भी है, वहां से हम लोग डील करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। क्या बोल रहा है? कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। 3 नियम दिया। पहला लॉ देखिए क्या बोल रहा है। पहला लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 separated by a distance R is directly proportional to the product of the magnitude of both charges। यानी यही बोल रहा है F is directly proportional to Q1 into Q2, और इसको बोल दिया गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और इसका फिगर यही होगा, यहाँ पे है Q1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है डिस्टेंस, और ये है Q2, और ये रिपेल करेगा। जितना फोर्स से ये इसको धक्का देगा उतना ही फोर्स से ये इसको धक्का देगा। ठीक है, ठीक। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अगर 2 चार्ज सेम नेचर का होगा तो रिपल्सन होगा, और 2 चार्ज डिफरेंट नेचर का होगा तो अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R, जो हम लिए हैं बिटवीन द चार्जेस। यानी ये बोल रहा है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया गया। ठीक है, और तीसरा बात जो बोला था, हमने बोला कि एक ही लाइन के लॉन्ग लगेगा, तो बोला तीसरा लॉ का बोल रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर Q1 लिया है और ये Q2 लिया है, तो और इसके बीच का डिस्टेंस आपका क्या है? R है, तो इसी के अलोंग फोर्स लगेगा, इसी के अलोंग फोर्स लगेगा। ठीक है, और इसी के अलोंग अभी दोनों क्या है? सेम नेचर का चार्ज है, तो इधर भी F लगेगा, ये इसको धक्का देगा F से और ये इसको धक्का देगा F से। ठीक है, ऐसे होगा। या आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इधर मत लिखिए। या आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? किस पर फोर्स लग रहा है? 1 पे कौन लगा रहा? 2 लगा रहा। इसको वेक्टर दे दीजिए,
और इसको आप लिख सकते हैं किस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है किस पे, 2 पे, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। ये भी बोल सकते हैं दोनों F होगा, हाँ दोनों का डायरेक्शन का होगा ऑपोजिट होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो यहाँ होगा, आगे और विशेष बात हमारा होगा। तो ये 2 इक्वेशन हुआ, एक इक्वेशन ये इधर पहले हुआ और एक इक्वेशन बाद। अब दोनों इक्वेशन को हम एक साथ ले लेते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था Q1, इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये 1 था। और दूसरा क्या था, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब जब इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या लिख देंगे हम, F Q1 Q2 बाई R। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट के दे देंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है आपका कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ऐसा यूनिट में है, कहां पे है, ऐसा यूनिट में है। ठीक, अच्छा के बारे में अगला क्या बोला, जब ये बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो यही रिजल्ट आया, तो इन्होंने क्या किया, इसको टोर्सल बैलेंस पर इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर किया, तो उनको के का वैल्यू मिल गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और हम चाहेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, हम यूनिट भी लिख दिए। ये देखिए यहां जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 नीचे आएगा कूलम्ब स्क्वायर, यूनिट लिख दिए। और उन्होंने और क्या किया, के को बोला कि सर आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसी का वैल्यू होगा 9 गुने 10 पे पावर 9। और एप्सिलॉन नोट क्या है, तो एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये भी लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी वो वैक्यूम से परमिशन लिए कि आपके एरिया में हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक चार्ज को यहाँ रख दें Q1 और एक चार्ज यहाँ रख दें Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस R है, इनके बीच का फोर्स हम निकालें ये। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और जब इसका वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा यूनिट आएगा, कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब हम बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद। और कैसे आया होगा तो देखिए, के बराबर क्या है, 1/4, पाई का मान रख दीजिए 3.14, और एप्सिलॉन नोट का मान हम बताएं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो लगभग आपका आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यही बैठाया गया है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, और में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, और में ये भी लिख सकते हैं, और ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। और ये सारा फोर्स जो है किस में है, वैक्यूम में है, इन वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स नथिंग और एयर, और किस में है, इन SI यूनिट, इन SI यूनिट। और किस में है सर, तो और ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। कौन फॉर्म है, स्केलर, इस पर एरो हम नहीं दिए हैं, स्केलर फॉर्म है, यानी केवल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। ठीक है, ये वैक्यूम में। अब हमको प्रश्न उठता है सर, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, इस पर न्यूमेरिकल बनाना हो तो इसको डाल दीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे। अब बात आता है कि सर के जो है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या है बाबू, ये हमारा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी को हम कूलम्ब कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। और अब आगे देखते हैं कि इस के का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन का होगा, एप्सिलॉन नोट का यूनिट क्या होगा, और डायमेंशन क्या होगा। तो देखते हैं, डायमेंशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन
यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, ये हमको देखना है। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमको अब याद हो गया होगा, क्या है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो एफ आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2, तो के हमको चाहिए तो एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, और एफ का यूनिट, अब हम यूनिट बनाने जा रहे हैं, यूनिट एसआई यूनिट, ठीक है, एफ आर स्क्वायर, तो एफ का क्या होता है, न्यूटन, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मींस मीटर स्क्वायर, बाई चार्ज का होता है कूलम, और कूलम कूलम स्क्वायर, ये हो गया यूनिट हो गया के का। अच्छा, इसका डायमेंशन बनाइए सर, तो डायमेंशन देखिए हम बनाते रहे, डायमेंशन, तो एफ का डायमेंशन होता है MLT -2, MLT -2, और डिस्टेंस का L का स्क्वायर, ठीक, बाई क्यू का होता है AT, और AT A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर। अब हम इसको सजा के लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, M ऊपर में रहेगा, ठीक है, L कितना है, 3 है, और T स्क्वायर नीचे से ऊपर जाकर T पर पावर -4 होगा, और A स्क्वायर जाकर के ऊपर में -2 हो जाएगा, -2, 1 नहीं 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, ये हमारा के का डायमेंशन हो गया। क्लियर, के का डायमेंशन हो गया, के का यूनिट और के का डायमेंशन हो गया। आप इसको चाहिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग एप्सिलॉन नोट का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्या था बेटा, एप्सिलॉन नोट, इसका हमको डायमेंशन देखना है और यूनिट देखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सर, एक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए सर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट एफ आर स्क्वायर बराबर Q1 इंटू Q2। आप जानते हैं कि कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, तो इसको भूल जाइए, हमको इसका चाहिए, तो आप लिख दीजिए एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। देखिए जस्ट उसका उल्टा आया, के का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जस्ट उल्टा आया। तो अब आप इसका यूनिट लिखना चाहते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, मीटर स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर, ठीक। अब इसका डायमेंशन लिखना है सर, तो डायमेंशन लिख दीजिए, कूलम Q1 और Q2 यानी A स्क्वायर T स्क्वायर बाई फोर्स का MLT -2, और डिस्टेंस का L, और स्क्वायर है तो L स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, M ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 1, L 3 ठो ऊपर जाकर के माइनस होगा, L पर पावर -3, T स्क्वायर T पर पावर -2 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो T पर पावर 4, और पहले से A स्क्वायर प्लस ऊपर में है A स्क्वायर, ये आपका डायमेंशन हो गया, ठीक, ये आपका डायमेंशन, ठीक है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि कूलम्ब का फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है सर F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी को लिखते हैं सर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसी को लिखते हैं सर F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तीनों सेम चीज है, तीनों, ठीक है, क्लियर। और ये कहां पे है, इन एसआई यूनिट है, इन एसआई यूनिट में है, इन एसआई यूनिट में है, ठीक है। और कहां पे है, इन वैक्यूम है, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, और कैसा रूप है, तो स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। इस पर आप क्वेश्चन जो भी चाहेंगे अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट में है। अगर आपको बोल दिया जाए कि सर सीजीएस यूनिट में इसका क्या होगा, तो इन सीजीएस यूनिट देख लीजिए, यहां छोटा सा ही बात है, इन सीजीएस यूनिट, इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में कूलम्ब लॉ होता है बाबू, F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर किस में होगा,
सेंटीमीटर में होगा। आर किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा। और Q1 और Q2 किस में होगा? स्टेट कूलम में होगा। और ये किस में आएगा आंसर? डाइन में आएगा। किस में आएगा? डाइन में आएगा। और ये सारा आंसर F का आएगा? न्यूटन में आएगा। ठीक, क्लियर? अभी वैक्यूम में ही बात करेंगे हम लोग इस लेक्चर में, केवल कूलम्स लॉ वैक्यूम वैक्यूम में बात करेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक कूलम्स लॉ। अब हम इस कूलम्स लॉ का या लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इस फॉर्मूला को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म देखिए क्या है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक, तो आपको पता है, फिगर बना देते हैं यहाँ पर। ये है Q1 और ये है आपका Q2 और इसका बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों चार्ज जो है वो सेम नेचर का, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये फोर्स लगाएगा इस पर, तो किधर धक्का मारेगा? इधर रिपेल करेगा, इसी लाइन के लॉन्ग रिपेल करेगा। और ये हो जाएगा, किस पर फोर्स लगा है? 2 पर। कौन लगाया है? 1 लगाया है। और ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा इसी लाइन के लॉन्ग, और ये हो जाएगा आपका किस पर लग रहा है? 1 पर। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। अब इसका हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखा जाए? तो देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होगा। आपको स्केलर फॉर्म मालूम है सर, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ये स्केलर फॉर्म है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है हमारे पास। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देख लीजिए वेक्टर फॉर्म है। अगर यहाँ पर हम वेक्टर का निशान दिए हैं तो इधर तो वेक्टर है नहीं, तो इसका डायरेक्शन फोर्स का किधर बताएगा? तो यहाँ पर हम इसके एलोंग लगेगा। किसके एलोंग लग रहा है? मिलाने वाला लाइन के, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दे, तो यूनिट वेक्टर डाल देंगे R के। R के एलोंग लग रहा है, R के एलोंग लग रहा है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, और R कैप आप जानते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर का A कैप अगर लिख दें तो हम लिखते हैं A बाई A, या इसी को लिखते हैं A बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। सेम बात है। तो आप यहाँ पर चाहें तो R वेक्टर को लिख सकते हैं। तो आप F वेक्टर बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², R वेक्टर अपॉन R। और इसी को आप लिख सकते हैं F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² और RQ और R वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म हुआ। ठीक, अब इसी को देख करके इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, तो F12 कितना होगा? F12 कितना होगा? तो F12 देख लीजिए कितना होगा। F12 देखिएगा, इसको हम लिख रहे हैं F12 बराबर का हो जाएगा बाबू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F12। इस पर लग रहा है इधर से, तो 2 1 होगा, R21 होगा डिस्टेंस कितना? स्क्वायर। और यहां हो जाएगा R21 पर वेक्टर बाई R21 पर वेक्टर, R21 पर वेक्टर और R21, और इसको हम लिख देंगे F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 पर पावर कितना? 3 और R21 पर वेक्टर। ये हुआ आपका वेक्टर फॉर्म जो हमने फिगर में आपको दिखाया है। सिमिलरली अगर आपको लिखना है F21, तो जब F21 लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा माइनस, क्योंकि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो माइनस वही लिख दीजिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा R12 पर पावर 3 और R12 पर वेक्टर। ये हुआ F12 भी लिख दिया हमने और F21 भी लिख दिया। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। किसमें है? एसआई यूनिट में। कहाँ है? वैक्यूम में है। ठीक, एसआई यूनिट में है और वैक्यूम में। अभी वैक्यूम की बात करेंगे, मीडियम का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। अब हम इसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म देखना चाहते हैं, तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में इसका क्या होगा? पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं, ये देखिए यहां बना देते हैं आपको। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। यहाँ पे आप कोई चार्ज ले लीजिए Q1 और यहाँ पे कोई चार्ज ले लीजिए आप
Q2, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर बोल दीजिए R2 वेक्टर, और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर बोल दीजिए R1 वेक्टर। और ये फोर्स तो इसी के लोग लगेगा, ऐसे घूम के तो लगेगा नहीं, तो फोर्स यहाँ ऐसे लगेगा, और इसको हम बोल देते हैं R वेक्टर बोल दे रहे हैं, अभी डायरेक्शन हम नहीं दिए हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F12, F21 क्या हो जाएगा, ये Q2 है, होगा F21 होगा, और इस पर इधर फोर्स लगेगा और ये होगा F12। इसको हमको लिखना है, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं अपने से ए पॉइंट, और इसको अपने से बोल देते हैं बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट, ठीक। तो हम लिखना चाह रहे हैं F12 लिखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा 1 बाई, ये तो हम पूरा बिना देखे लिख सकते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो R के जगह में क्या होगा, 1 2 की बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, तो फोर्स इधर लग रहा होगा, तो किधर से लग रहा है, 2 से 1 की ओर लग रहा है, तो हम यहां लिख देते हैं R12 का स्क्वायर इंटू R12 पर कैप, ये डायरेक्शन हो गया। अब आप जान गए हैं अच्छा से, आप लिख सकते हैं F12 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और पावर कितना हो जाएगा, इसके नीचे आएगा ना जी, इसके नीचे का आएगा, ये देख लीजिए, समझ में आ गया, देख लीजिए आएगा, क्योंकि R12 कैप बराबर R12 वेक्टर बाई R12 का मॉड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये हुआ आपका कौन, अच्छा, और अच्छा से सर लिखना है, अच्छा से इलेबोरेट करके बताइए सर। तो देखिए ट्रायंगल ले लीजिए आप, ट्रायंगल ले लीजिए फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये देखिए डायरेक्शन इधर जा रहा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिए ये इधर जा रहा, अच्छा ये डायरेक्शन इधर किधर था, इसके लिए डायरेक्शन तो इधर था, तो कौन कौन जुड़ जाएगा, R2 जुड़ जाएगा और R जुड़ जाएगा, R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर जो उसका उल्टा होता है, वो आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मालूम होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो हमको R चाहिए, ये चाहिए, और इसको हम क्या बोल दें, R को क्या बोल दें हम, R21 बोल दें, R21 बोल दें 21, ठीक, R21। यहां पर क्या किए हैं, R12 नहीं, यहां पर R21 होगा, यहां पे जब इसी को बना रहे हैं तो ये वाला होगा, ये वाला जो होगा 2 से 1 की ओर है, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 21 21 21 21, ठीक। तो R21 यहां से क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहां से अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R21, यानी कितना R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड पर पावर 3 और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आपका आया पोजीशन वेक्टर फॉर। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली आप लिख सकते हैं F21, इसी को देख के लिख सकते हैं, जस्ट ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड पर पावर 3 और यहाँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हुआ आपका F21 वेक्टर। अच्छा F12 को अगर आप इसको आप अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर आप माइनस डाल सकते हैं, ठीक है। और कूलम्ब लॉ का जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो चार्ज नेगेटिव में दिया रहेगा तो भी हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए हम अपने से बता सकते हैं किधर रिपेल होगा अट्रैक्ट होगा, हम लोग डायरेक्शन वर्बली बता सकते हैं, ठीक है। तो कूलम्ब लॉ के फॉर्मूला में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है पोजीशन वेक्टर फॉर्म। हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि जब भी कूलम्ब लॉ का पर बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल बनाना होगा तो आप ऐसे लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं बोलता है तो, और ये Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का, नेचर नहीं बताना है, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बताना है। और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें क्या करेगा, वो डायरेक्शन हमें
अपने से पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे पता चल जाएगा? अगर ये Q1 है और ये Q2 है और इसका बीच का डिस्टेंस R है तो ये रिपेल करेगा, इधर करेगा, हमको डायरेक्शन बता देंगे। अगर ये Q1 है पॉजिटिव है और ये Q1 क्या है, Q2 क्या है, नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन मींस इसी के अलोंग होगा, ऐसे घूम घाम के थोड़ा लगेगा, इसी के अलोंग होगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और बोला है कि the magnitude of force between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and it always acts along the line joining between them. किधर से घूम घाम के आके नहीं लगने वाला है, जिस लाइन के अलोंग है उसी लाइन पे लगने वाला है। तो आशा करते हैं कि आपको कूलम्ब्स लॉ जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल बनाते रहिए और मजा लेते रहिए, हम आपके साथ हैं ही। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।